एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं साथियों, और आगामी परीक्षा 2021 में आने की पूर्ण रूप से संभावना है साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो राइट आंसर होगा हम उसी आंसर को बताते हुए चलेंगे आपके साथ। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच है साथियों को वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? सेकंड क्वेश्चन है आपका साथियों कि शीघ्रता से किया गया चित्रण क्या कहलाता है? तो चारों ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें जो राइट आंसर के साथ में क्या हो जाएगा? स्केच हो जाएगा। शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, किसके द्वारा स्क्रीन पेंटिंग की छपाई की जाती है? किसके द्वारा स्क्रीन पेंटिंग की छपाई की जाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? रेशम के कपड़े द्वारा। किसके द्वारा साथियों स्क्रीन की छपाई की जाती है? रेशम के कपड़े द्वारा। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो चौथा प्रश्न है आपका साथियों, चौथा प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने साथियों प्रश्न है सब वेरी मोस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से साथियों। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है साथियों? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है साथियों, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो इसमें जो राइट आंसर के साथियों कितना जाएगा? 64 कलाओं का उल्लेख है। कितने कलाओं का साथियों? 64 कलाओं का। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? तो साथियों कह रहा है कि नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी। क्या आ जाएगा साथियों? बी वाला। इसका जो राइट आंसर साथियों, नीलों का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, उस तत्व का नाम बताइए। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना नहीं है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। तो क्या किसकी रचना संभव नहीं है? कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है कि जिसके बिना क्या है चित्र रचना संभव नहीं है? तो इसमें जो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? धरातल। क्या हो जाएगा साथियों? धरातल। धरातल अगर नहीं रहेगा तो चित्र रचना आप संभव नहीं कर सकते हैं। तो धरातल का होना बहुत जरूरी है चित्र के लिए। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? तो चारों ऑप्शन आपके साथ है, 49, 42, 45, 36। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों? तो इसमें जो राइट आंसर साथियों 49 भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भाव का वर्णन किया है? तो 49। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है साथियों? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चारों ऑप्शन दिया गया है। तो किसके साथ इसका संबंध साथियों? तो काम के साथ। किसके साथ संबंध है साथियों? तो काम के साथ। भारतीय चित्रकला का जो संबंध है किसके साथ है? काम के साथ। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों चलते हैं। अगला जो आपका है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? करेक्ट, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? चित्रण के पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर साथियों 2 हो जाएगा। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किसी भी वस्तु
किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? तो प्रमाण, आकार, अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो जो होती है साथियों किसी वस्तु का जो आकृति का माप होता है स्वतंत्र रूप में क्या कहलाती है? वो प्रमाण अपने आप में कहलाती है, तो प्रमाण होगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय, संतुलन, एकता, प्रभाविता। तो क्या कहते हैं साथियों? समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लय कहते हैं। तो साथियों जितने भी प्रश्न हैं वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों, क्योंकि ये सब व्यक्तिगत परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है साथियों। तो वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। जो नए मित्र दोस्त हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो हमारा उनके पास पहुंचता रहे साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। चलते हैं जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया है? कह रहा है कि सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को किसने बताया? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या जाएगा? भरत मुनि महोदय ने। किसने बताया था 8 रसों को? भरत मुनि। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? सही हो जाएगा। तो सबसे पहले नाट्य शास्त्र में 8 रसों को किसने बताया था? भरत मुनि साथियों। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, चित्र में रेखा है, चित्र में रेखा है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों की कह रहा है कि चित्र में रेखा है, चित्र में रेखा है। तो क्या है साथियों? आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, या उक्त सभी। तो चारों ऑप्शन में इसमें से साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? उक्त सभी। चित्र में जो रेखा होती है इसमें से सभी हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? कहा है कि भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? प्रकाश और छाया का, परिपेक्ष का, रेखा का, या मॉडलिंग का। तो इसका जो राइट आंसर साथियों भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है साथियों? तो रेखा का है। किसका है साथियों? रेखा का। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं, लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग किसका प्रतीक है? प्रेम, घृणा, शांति, पराक्रम। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में साथियों कि लाल रंग किसका प्रतीक है? तो प्रेम का, घृणा का, शांति का, पराक्रम का। तो इसमें जो लाल रंग साथियों किसका प्रतीक हो जाएगा? प्रेम का। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों, प्रेम का। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, असंबंध क्या है? मतलब 4 ऑप्शन दिया गया तो इसमें से एक असंबंध है, एक अलग है, तो उसी को हमको छांटना है कि कौन सा इसमें अलग अलग है। रेखा है, वर्ण है, पूर्ति है, अनुपात है। रेखा, वर्ण, अनुपात, पूर्ति। तो इसमें जो अलग होगा साथियों क्या होगा? उसी को हमको छांटना। तो इसमें जो है पूर्ति, यही क्या है? अलग है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? रासायनिक रंग, भूमि से प्राप्त रंग, जल रंग, खनिज रंग। कारक पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो भित्ति चित्र में रंग पूछ रहा है साथियों, तो इसमें जो राइट आंसर साथियों बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भूमि से प्राप्त रंग जो होते हैं वो भित्ति चित्रों में प्रयोग किए जाते थे भारतीय। तो अगला है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न, किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? कह रहा है कि कौन कौन से रंग आप मिलाएंगे तो ग्रे रंग बन जाएगा। तो इसमें साथियों जैसे आपके पास अगर सफ़ेद रंग है तो सफ़ेद में हल्का आप काला मिलाएं। क्या मिलाएं साथियों? सफ़ेद में हल्का काला मिलाएं तो कौन सा रंग बन जाएगा? तो ग्रे रंग। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों।
तो अगला जो आपका नेक्स्ट प्रश्न साथियों, किस रंग के मिलने से काला रंग बनता है? तो कह रहा है कि कौन से रंग हैं जिनको मिलाने से काला रंग बनेगा? तो इसमें कत्थई नीला, लाल नीला, काला नीला, काला लाल। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, कत्था में आप नीला मिलाएंगे तो क्या रंग बन जाएगा, काला। तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है? न कह रहा है कि किस रंग से मिलाने से कत्था रंग बनता है? तो लाल में थोड़ा हरा डाल देंगे न, तो क्या रंग बन जाएगा, कत्था रंग। तो बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है साथियों, भारतीय चित्र खड़ांग के सूत्रधार कौन हैं? कह रहा है कि भारतीय चित्र खड़ांग के सूत्रधार कौन हैं? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में दिए, तो इसका जो राइट आंसर साथी क्या हो जाएंगे, यशोधर पंडित जी हो जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला आपका जो प्रश्न है, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 रंग। कितने रंग हो जाएंगे साथियों, 4 रंग को रंगत चक्र में रखा है साथियों। अगला आपका प्रश्न है, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों में, तो रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, तो 4 हो जाएगा। अगला है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? संतुलन, सामंजस्य, अनुपात, सहयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ए संतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ए संतुलन से। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो उत्कीर्णन कार्य जो होता है किसके द्वारा संपादित होता है साथियों, तो ये मूर्त कार्य के द्वारा होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों, कणवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? कह रहा है कि कणवत जो रेखाएं होती हैं वो कौन सा भाव उनसे प्रकट होता है? तो कणवत रेखाएं जो होती हैं साथियों, व्याकुलता का भाव प्रकट करते हैं। किसका, व्याकुलता का। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न अभी आ रहे हैं सब वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि साथियों। तो इसलिए वीडियो को आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। अब वीडियो पूरा देखिए साथियों, वीडियो को स्किप मत करिए। गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी में। गाइडे का जो आखेट चित्र मिला है कहाँ से मिला है साथियों, पंचमढ़ी से। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, शाही का आखेट कहाँ से चित्र मिला है? ये जो शाही का आखेट का चित्र है साथियों, ये कहाँ से मिला है? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों। तो शाही का जो आखेट का चित्र है हमको मढ़हरिया से मिला था। कहाँ से मिला था साथियों, मढ़हरिया से। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे रंगों में क्या मिलाते थे? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, देखिए आप क्या मिलाते थे, देख के आंसर बताइए और नोट करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है साथियों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या होगा, पेड़ की गोंद, पशुओं की चर्बी, पेड़ की छाल, अंडे की जर्दी प्राकृतिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? क्या मिलाते साथियों, तो पशुओं की चर्बी मिलाते थे। क्या मिलाते साथियों, पशुओं की चर्बी। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर चलते चलते हैं साथियों, फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र क्या कहलाता है? फ्रैंको कैडबियन जो क्षेत्र है क्या कहलाता है साथियों? फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों।
फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसमें जो स्पेन की गुफा, फ्रांस की गुफा, फ्रांस और स्पेन दोनों की गुफा, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी? अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, 1800, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें 1869 वाला, तो 80 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जहाँ से हाथ के छापा चित्र मिले हैं साथियों, तो कहाँ से मिले थे? तो हाथ के जो छापा चित्र साथियों मिले थे ज़्यादा गरगास की गुफा से मिले थे, लास्को की गरगास गुफा से। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियो नियो गुफा की खोज कब हुई थी? नियो गुफा की खोज कब हुई थी साथियों? तो इसमें 1969 में। कब हुई थी साथियों? 1969 में। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, 1966 में। कब हो जाएगा साथियों? 1966 में। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1966 में। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीते का आखेट कहाँ से चित्रित है साथियों? तो चीते का जो आखेट चित्र है कहाँ से चित्रित है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, माणा देवी गुफा से। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चीते का जो आखेट मिला था कहाँ से? माणा देवी गुफा से। अगला जो आपका प्रश्न है साथियों, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से मिला था? विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से मिला था साथियों? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, अल्तामिरा गुफा से। कहाँ से मिला था? अल्तामिरा गुफा से। तो सी वाला ऑप्शन आपका साथियों सही हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो गेरू, हिरोजी, नीलवर्ती, सिंदूरी। तो किस रंग का प्रयोग हुआ है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, ए। तो गेरू रंग का प्रयोग हुआ। किस रंग का प्रयोग हुआ साथियों? तो गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है साथियों? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बी, वहलडरिया से। कहाँ मिला है साथियों? वहलडरिया से। तो घायल सुअर का जो चित्र मिला है साथियों कहाँ से मिला है? वहलडरिया से। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वो है मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए कहाँ चित्रित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी से। कहाँ से मिला था? पंचमढ़ी से। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, छापा कला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों, प्रागैतिहासिक काल से। कहाँ से साथियों? प्रागैतिहासिक काल से। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, लुखनिया। क्या हो जाएगा? लुखनिया से। तो नृत्य का जो चित्र मिला है कहाँ से मिला है साथियों? लुखनिया से मिला है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं हैं? भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं हैं साथियों?
इसमें क्या आ जाएगा, कितनी चित्रित गुफाएं साथियों, तो 275। कितनी चित्रित गुफाएं साथियों, 275 गुफाएं। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न साथियों। तो अगला जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग के लेखक कौन हैं? प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग के लेखक कौन है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बैड्रिक। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, हिस्टोरिका इंडिका के लेखक कौन है? हिस्टोरिका हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा साथियों क्या हो जाएगा, स्टुअर्ट पिगार्ट। कौन हो जाएंगे साथियों, स्टुअर्ट पिगार्ट। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? तो स्टुअर्ट पिगार्ट है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे, हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सी रॉबर्ट ब्रोसफोर्ट ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रोसफोर्ट महोदय ने। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, काकवर्ण को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ था? काकवर्ण को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, सिलबट्टा। क्या प्राप्त हुआ था साथियों? सिलबट्टा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल की भीमबेटका साथियों क्या है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, गुफा है। क्या है साथियों? गुफा। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? तो पहाड़पुर साथियों किस लिए प्रसिद्ध है? मृण मूर्तियाँ, टेराकोटा के लिए। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अल्तामिरा से मिला वन्य भैंसा का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, ए, सजीवता के लिए। किसके लिए? सजीवता के लिए। अगला है आपका जो प्रश्न है, अल्तामिरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? कह रहा है कि अल्तामिरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? तो कहाँ पाए गए थे साथियों? ये लास्को की गुफा में। कहाँ पाए गए थे? लास्को की गुफा में साथियों। तो ये रहे आज के वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर, कमेंट जरूर करिए। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो आपको लेके आते रहेंगे और आपकी तैयारी एक लाइन ऑनलाइन के साथ ज़बरदस्त होती रहेगी साथियों। जिन दोस्तों को PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम AK ऑनलाइन के क्लास चैनल के नाम से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं वीडियो को सब्सक्राइब ताकि इसी प्रकार से नए वीडियो उनके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से जाता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।